ज्ञान साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी। देखिएगा, उससे पहले कि हो गया आगाज लड़का, कि हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और सफलता उसको मिलेगी जिसका संघर्ष जारी है। देखिएगा हिंदी, तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। देखिएगा, हिंदी बोलने वालों की संख्या विश्व में तीसरा नंबर है, यानी विश्व में तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। तो पहले नंबर पर कौन सी भाषा है बोले जाने के मामले में? अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी। इसे बोलने वालों की संख्या है करीब 145 करोड़। कितनी है? 145 करोड़। नंबर 2 पे है मंदारिन। क्या है नंबर 2 पे? मंदारिन। इसे चाइनीज भी कह सकते हो, चीन की भाषा है। ये करीब 112 करोड़ लोग बोलते हैं इसे, लगभग में है। तीसरे नंबर पर आते हैं अपनी हिंदी। क्या आती है? हिंदी। हिंदी बोलने वालों की संख्या है 60 से 61 करोड़। 61 करोड़ लिख लीजिए। और चौथे नंबर पर आती है स्पेनिश। चौथे नंबर पर कौन सी आती है? स्पेनिश। इसकी संख्या करीब 54 करोड़ के समथिंग है। बोलने वालों की संख्या कितनी है? 54 करोड़। टॉप 10 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा है? अंग्रेजी होगी पहले नंबर पर, दूसरे पे मंदारिन होगी, तीसरे पे हिंदी होगी, चौथे पे स्पेनिश होगी, पांचवें पे फ्रेंच हो गई। फिर उसके बाद में और भी भाषा आती हैं, ठीक है, जैसे अरबी हो गई, अरबी आ जाता है। 7वें नंबर पे ये आ जाती है, बंगाली आ जाती है, रूसी आ जाती है, पुर्तगाली आ जाती है, उर्दू आ जाती है। तो टॉप 10 की भाषा बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब देखिएगा, हिंदी कौन से परिवार की भाषा है पूछा जाता है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कितने भाषा परिवार है? 4। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 भारोपीय परिवार। कौन सा? भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 2 पे द्रविड़ भाषा परिवार। नंबर 3 आस्ट्रिक भाषा परिवार। नंबर 4 चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब देखो इनका बोलने वाले में प्रतिशत कितना है। भारोपीय परिवार में बोलने वालों की संख्या वो है परसेंटेज है 73। द्रविड़ में, द्रविड़ भाषा परिवार के 25%, आस्ट्रिक 1.3% और जो चीनी तिब्बती है 0.7%। अब देखो ये तो सब ज्यादातर पता होती है कितने भाषा परिवार हैं, कितने? 4 भाषा परिवार हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की बोली है? हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की बोली है। अब भारोपीय परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं देखिएगा। इसके आगे नहीं लिखता हूं, चलो मैं नीचे लिख देता हूं मिटा के। भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो हिंदी भारोपीय परिवार की तो हिंदी होगी। कौन सी होगी? हिंदी। नंबर 2 सिंधी होगी, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, मराठी, उड़िया हो गई, बांग्ला हो गई, असमिया हो गई आदि। ये भारोपीय परिवार में आती है। भारोपीय परिवार में कौन जाती है? हिंदी आती है, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ऐसे द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषा हैं? देखो द्रविड़ भाषा परिवार की, द्रविड़ भाषा परिवार, भाषा परिवार कौन कौन सी बोली आती है इसमें? तमिल आती है, नंबर 1 पर तमिल आती है, तेलुगु आती है, नंबर 3 पे कन्नड़ आती है, नंबर 4 मलयालम आदि। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी बोली आती है? भाषा आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब आ जाओ, ये मिटाता हूं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आस्ट्रिक भाषा परिवार में भाषा परिवार, भाषा परिवार। देखो आस्ट्रिक भाषा परिवार में कौन कौन सी बोली आती है? मुंडा आती है, मुंडा एक जनजाति भी है, ठीक है, मुंडा है, खासी है,
खासी जनजाति भी है, संथाली है, संथाली की जनजाति आती है, संथाली ये आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिक भाषा परिवार की भाषा कौन सी है, बोली कौन सी है, मुंडा है। कौन सी भाषा है, मुंडा। ये पूछा गया है एक क्वेश्चन जो एक बार जो है, ठीक है। और इनमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तमिल किस भाषा परिवार की है, द्रविड़ परिवार की है। तेलुगु किस भाषा परिवार की है, द्रविड़ परिवार की है। कन्नड़ किस भाषा परिवार की है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। मलयालम किस भाषा परिवार की है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। अब आओ चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की कौन कौन सी आती है। चीनी तिब्बती में आती है मणिपुरी, कौन सी आती है, मणिपुरी, नागा और मिजो, ये भाषाएं आती है। कौन कौन सी आती है, मणिपुरी, नागा, मिजो, ठीक है। अब पूछा जाए कि हिंदी आकृति व रूप के आधार पर कैसी भाषा है। हिंदी आकृति व रूप के आधार पर एक वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी आकृति व रूप के आधार पर वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है। देखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं, हिंदी आकृति व रूप के आधार पर वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है, विश्लिष्ट भाषा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार के हिंदी आकृति व रूप के आधार पर कैसी भाषा है, वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है। अब हिंदी आगे मैं बताता हूं, देखिएगा। हिंदी भारोपीय, हिंदी भारोपीय शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है, तो जो हिंदी है वो भारोपीय शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। किसकी है, भारोपीय शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है कौन, हिंदी। अब देखो भारोपीय आर्य शाखा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। क्या कालों में विभाजित किया गया है, 3 कालों में। कौन कौन से काल हैं देखिएगा, यहां लिख देता हूं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से हैं 3 वो। नंबर 1 पश्चिमी भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब देखो प्राचीन आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं और इसका समय कब से कब तक रहता है। तो प्राचीन आर्य भाषा में आती है, इसका जो समय है प्राचीन आर्य भाषा का, जहां लिख दे रहा हूं समय काल, यहां लिख लेना साइड में समय, और जहां लिख लेना भाषा कौन कौन सी है। देखो इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इसमें आती है वैदिक संस्कृत। कौन सी आती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। देखो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत समय कब है, उसका जो काल है उसका 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, विपुल क्रेस्ट, ठीक है। इसमें आती है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कौन कौन सी आती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दूसरा है, ये मिटा देता हूं, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कहाँ है, 1000 ईस्वी। अब देखो ये तो इसका समय है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। इसमें आती है पाली,
क्या आती है? पाली, प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, 3 आती हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसमें आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो समय याद रखना है कौन कौन सी आती है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। आगे देखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये बताता हूं मैं। आधुनिक, नंबर 3 आ गया क्या? आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा। इसका जो समय है, आधुनिक आर्य भाषा का समय है 1000 से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। देखो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? इसमें आती है हिंदी, क्या आती है? हिंदी, पंजाबी, असमिया, सिंधी, उड़िया, गुजराती, बांग्ला, मराठी आदि भाषा आती है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सी आती है? हिंदी, पंजाबी, असमिया, सिंधी, उड़िया, गुजराती, बांग्ला, मराठी आदि। आधुनिक आर्य भाषा का समय कब से कब तक है? तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा उसका समय था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, और इसका समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। आगे देखिएगा, अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का दोनों का समय अलग अलग रहा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय देख लीजिए, अलग अलग बताता हूं दोनों का। नंबर 1 का प्राचीन आर्य भाषा था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखो इसमें थी पहले नंबर पर क्या था? वैदिक संस्कृत। क्या थी? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। अब आगे लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसका जो समय है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? दो, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कौन सी आती है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ये होगी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये नोट कर लिया आपने। आगे मैं बताता हूँ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। देखिएगा नंबर 2 पर क्या आ जाएगा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है? पाली आती है, प्राकृत आती है और अपभ्रंश आती है। इसका जो समय है, इसका जो समय है लिख देते हैं समय 500 ईसा पूर्व से लेकर कितना समय था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक था इसका समय। अब देखो इसमें पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। कब तक है? 1 ईस्वी तक। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में है, किसमें? भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में। भारत की प्रथम देश भाषा किस भाषा को कहा जाता है? तो पाली को भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। यहीं लिख देता हूं नीचे पाली को भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है, भगवान बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में है। किसमें है? पाली भाषा में है, अब देखिएगा
क्वेश्चन यहीं से बनता है बस। अभी तक जो बताया था वो डिटेल थी, मगर क्वेश्चन एक वहां से बन जाएगा क्या कि हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, बोले जाने तो तीसरा स्थान है। हिंदी का कैसे कौन सा स्थान है, तीसरा। एक क्वेश्चन वहां से बनता है और क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या बनता है कि पाली को भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है, कहा जाता है। तो पूछेगा भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी भाषा है, तो पाली है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश किस भाषा में है, पाली भाषा में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, तो किसमें है, पाली में है। इनका जो समय है कब तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। अब आ जाइए, ये तो तुमने नोट कर लिया होगा। अब देखो प्राकृत, दूसरी भाषा कौन सी है, प्राकृत। प्राकृत, प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी तक, वो ईसा पूर्व था, ये ईस्वी है। अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध यानी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी के बारे में, भगवान बुद्ध के तो किसमें है, पाली में, और महावीर स्वामी के किसमें, प्राकृत में। महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत भाषा में, किसमें, प्राकृत भाषा में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृत भाषा में है। और पाली भाषा का जो समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। भगवान महावीर स्वामी लिख लो यहाँ पर, भगवान महावीर स्वामी लिख देता हूँ, चलो महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के सभी उपदेश किसमें है, प्राकृत भाषा में। किसमें है, प्राकृत भाषा में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है। आगे देखिएगा, अपभ्रंश और अपहट। क्या था, अपभ्रंश और अपभ्रंश। इसका जो समय माना जाता है वो 500 से 1000 तक माना जाता है। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब आता है अपहट, तो इसका जो समय माना जाता है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के मध्य। 1100 ईस्वी। देखो अपभ्रंश का समय कब से कब माना जाता है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। अपहट का समय माना जाता है 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जो हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा बताया था, अब आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, देखो नंबर 3 पे थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा में नंबर 1 पे क्या होगी, प्राचीन हिंदी। इसका जो समय है वो 1100 से लेकर 1400 तक है। कब तक समय है, 1100 से लेकर 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। नंबर 2 मध्यकालीन हिंदी। इसका समय है 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। नंबर 3 पे है आधुनिक हिंदी। इसका जो समय माना जाता है वो 1850 से लेकर अब तक माना जाता है। 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। देखो ये तीनों भारतीय आर्य भाषा हो गए, ठीक है। तीनों बता दिया मैंने, कौन सा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीनों भारतीय आर्य भाषा बता दिया। इनका समय पूछ लेगा, प्राचीन हिंदी का समय कब से कब तक है, 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी का 1850 से लेकर अब तक जो है। अब पूछा जाए कि हिंदी की आद्य जननी किस भाषा को कहा जाता है, तो हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। क्या है, हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। इनका विकास क्रम देखिएगा, देखो कैसे है, मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले विकास क्रम में जो संस्कृत आएगी, क्या आएगी, संस्कृत है हिंदी का। हिंदी की आद्य जननी संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आया, पाली आई। क्या आई, पाली के बाद प्राकृत। क्या है, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश या अपहट। अपभ्रंश या अपहट, ये तो आ गया, ठीक है। इसके बाद में आई हिंदी, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी लिख सकते हैं। प्राचीन हिंदी, ये आधुनिक हिंदी। अब इसका विकास क्रम पूछ लेगा, क्या पूछेगा, संस्कृत के बाद क्या है, पाली के प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, या प्राचीन हिंदी या आधुनिक हिंदी, ठीक है ना। या प्रारंभिक हिंदी लिख सकते हो, प्राचीन हिंदी की जगह यहाँ लिख सकते हो प्रारंभिक हिंदी, लिखना चाहो लिख दो प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक
हिंदी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी की आद्य जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो संस्कृत हिंदी की आद्य जननी है। संस्कृत हिंदी की आद्य जननी है। अगर इसका विकास पूछा जाए किससे हुआ, तो अपभ्रंश से माना जाता है। इसका जन्म हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ है? हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगर इसका आद्य जननी पूछी जाए तो वो संस्कृत है। ठीक है, अब देखियो संस्कृत जो संविधान है हमारा, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान के, यहां लिख देता हूं मैं, संविधान के भाग 17 व अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो संविधान का भाग कौन सा? 17 और अनुच्छेद कितना है? 343 से 351। ठीक है, हिंदी दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? डायरेक्ट बनलाइन क्वेश्चन बता रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये तो लिख लिया आपने। हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस ये मनाते हैं हम 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। ये तो विश्व हिंदी दिवस की बात आई, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। ये हिंदी दिवस, केवल हिंदी दिवस पूछेगा तो ये आएगा हिंदी दिवस, राज्य हिंदी दिवस। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस 14 सितंबर। केवल हिंदी दिवस आएगा तो 14 सितंबर लगा हुआ, और विश्व की बात कर देगा तो 14 और 10 जनवरी। कितना लगा हुआ? 10 जनवरी। अब जो पुरानी बांग्ला भाषा है ना, उसे ब्रजबुली के नाम से जाना जाता था। जो पुरानी बांग्ला है उसे किस नाम से जाना जाता था? ब्रजबुली। और देखो बनलाइन क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बार बार पूछ भी जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। पूछा जाएगा देश की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? वो पाली। मैंने बता दिया अभी, पाली है। कौन सी है? पाली। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में है? पाली में है, भगवान बुद्ध के। और महावीर स्वामी के प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी के किसमें? प्राकृत में। ये याद रखना तुम्हारे लिए, इसका समय भी याद रखना है। तो बस आज इतना ही। ठीक है।